हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और जैसा कि हम लोग अपने मैराथन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे और लास्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था पार्टनरशिप के फंडामेंटल का टॉपिक। तो अब हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक लेकर आए हैं जो सबसे डिफिकल्ट फंडामेंटल चैप्टर में माना जाता है, जिसके पीछे बच्चे लोग खूब परेशान रहते हैं। उस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। बेटा, मैं पहले तो आपको ये बता दूं, पास्ट एडजस्टमेंट जो चैप्टर है ना आपका, ये आपने क्लास 11th में ऑलरेडी कर रखा है। क्लास 11th में इसका एक अच्छा सा नाम दिया गया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट कहने का मतलब पुराने बीते हुए टाइम में हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं। ठीक है। तो उन गलतियों को सुधारना है। देखो, जिंदगी में तो दोबारा मौका आपको अपनी गलती को सुधारने का नहीं मिलता, लेकिन अकाउंटिंग में मिलेगा। और उसको करने के लिए हमारा टॉपिक बना है पास्ट एडजस्टमेंट। तो पहले तो मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूं, और उसके बाद इसका एक आपके बुक में जो फॉर्मेट दिया है उसको भी समझा दूंगा। ठीक है। तो आपके बुक का फॉर्मेट समझाने से पहले मैं लॉजिक पर बात करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बोला है, मेरे चैनल में मैं एक वर्ड आपको बिना लॉजिक के रट्टाफिकेशन तो कराना ही नहीं है, क्योंकि मुझे खुद नहीं याद हो पाती चीजें, तो मैं आपको याद वाली चीजें तो नहीं करवाने वाला। समझने में आपको इजी लगेगा, ध्यान से सुनना। ठीक है। देखो, पास्ट एडजस्टमेंट, गलती का कोई टाइप नहीं होता, गलती तो गलती होती है। क्या क्या गलती हो सकती है और उसको कैसे कैसे सही किया जा सकता है, समझते हैं। एक चीज सोचो, मान लो क्वेश्चन आपको देता है पास्ट एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इस टॉपिक को यहां पुट कर दे रहा हूं कि यहां से हम चालू कर रहे हैं अपना पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है। अब पास्ट एडजस्टमेंट्स में सबसे पहला चीज, ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ए इज टू बी ना 3:2 में पैसे, मतलब अपने प्रॉफिट को बांटा करते थे। ठीक है। इस साल क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटना था कितना, 1,000 रुपए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको कितना बटना था, 1,000 रुपए। लेकिन आप ये करना भूल गए, ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड। क्वेश्चन ऐसे बोल दिया। मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। ए और बी 3:2 में पैसे बांटा करते थे। किस रेशो में, 3:2। और उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो अक्सर लिया करते थे, इस बार 1,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लेना भूल गए। ठीक है। अब सोचना, अब देखो इसका इंपैक्ट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के अंदर अगर मैं लॉजिकली बोलूं, तो उनको यहां पर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, लेट सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का, इसका भी लेट सपोज था, इसका था आपको मान लो 800 रुपए, और इसका था लेट सपोज 200 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। 800 रुपए और 200 रुपए। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को मिलना चाहिए था 800 रुपए और 200 रुपए, ऐसे मिलना चाहिए था ना। ठीक है। लेकिन आपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ध्यान समझना, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन जब बनाया तो आपने क्या किया, आपने ना यहां पे जो नेट प्रॉफिट था, इसमें से इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं हटाया, आप सीधे गए और ये वाले प्रॉफिट को एनडीपी में बांट दिया। मतलब यहां पर आप इंटरेस्ट अगर नहीं लिखे बेटा, तो ये 1,000 रुपए जो था इंटरेस्ट का, वो कहाँ चला जाएगा, किस में जुड़ जाएगा, एनडीपी में। अगर एनडीपी में जुड़ जाएगा बेटा, तो ध्यान से सुनना, ए और बी के पास जब एनडीपी इनका क्या था, 3:2, तो ये पैसा ऐसे बटेगा ना। तो एनडीपी में अगर ये चला गया 1,000, तो ये कैसे मिला होगा, 3:2 में। ए को मिल गया होगा 600 और बी को मिल गया होगा 400। अब ध्यान से सुनना, तुमको देना ऐसे चाहिए था, तुमने गलती से ऐसे दे दिया। तो मैं ऐसे बोलूं, इस ये ले लो और जो सही है वो दे दो। तो मैं ये बोलूं, ये लेना है, इनसे वापस ले लो, और ये उनको देना है।
है ना? जो पार्टनर को जब देते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जब उनसे लेना होता है तो डेबिट करते हैं। तो देखो एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझना, आप लॉजिकली देखो। ए को, ध्यान से देखो, अभी कंपेयर करते हैं। ए को देना था 800 और आपने दिया सिर्फ 600 है। देना था 800, दिया सिर्फ 600 रुपए है, ठीक है? दिया सिर्फ 600 रुपए है, तो भैया उसको और 200 रुपए देना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है। तो भाई जिसको देना है उसको क्रेडिट करते हैं, तो मैंने उसको ए कैपिटल को क्रेडिट में लिखा, कितना देना है? 200 और देना है। अच्छा, मैंने बी को दिया कितना? 400, लेकिन उसको देना सिर्फ कितना चाहिए था? 200। तो भैया जब ज्यादा दे दिया है तो उससे वापस लेंगे, लेना है, तो जब लेना है तो उसको डेबिट में करेंगे ना। तो बी के कैपिटल को हम क्या कर देंगे? डेबिट में, क्योंकि उससे लेना है। कितना भाई लेना है? 200। तो हमारी फाइनल एंट्री आ जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड नाउ रेक्टिफाइड या नाउ करेक्टेड। ठीक है, इस बात को समझ में आया? ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ आपका? ओके, अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। ये सिंपल वाला एकदम टॉपिक मैंने आपको बताया, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही समझते हैं। देखो एकदम इजी है यार, टॉपिक में कुछ जान ही नहीं है इसमें। देखो दूसरा क्वेश्चन, ए एंड बी थे, 3:2 में बांटा करते थे, ठीक है? जो सैलरी थी वो थी लेट सपोज 10,000, और उनको कमीशन भी मिलना था लेट सपोज 5,000। टोटल उनको 15,000 मिलना था। लेकिन क्वेश्चन बोल रहे हैं ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड या प्रोवाइडेड, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड या प्रोवाइडेड, क्वेश्चन ऐसे बोल दिया। भाई अब हम फिर से इसका इंपैक्ट दिखाते हैं, ध्यान सुनना। मेरे को पीएल अप्रोप्रिएशन में सही क्या करना था, और पीएल अप्रोप्रिएशन में मैंने गलती से क्या कर दिया जो नहीं करना था, सुनना। पीएल अप्रोप्रिएशन में मेरे को सैलरी देनी थी, ठीक है? सैलरी देनी थी, मान लो ये सैलरी थी ए की और कमीशन था बी का। तो सैलरी देनी थी ए को कितना? 10,000, और कमीशन देना चाहिए था किसको? बी को, कितना? 5,000, ठीक है? ऐसे करना चाहिए था लॉजिकली, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। मेरा ये जो नेट प्रॉफिट आया ना, यहां पर ना मैंने सैलरी लिखा ना मैंने कमीशन लिखा। तो ये जो 10, 5, 15,000 है, ये बिना यहां कटा नहीं, तो ये सीधे चला जाएगा एनडीपी के अंदर, मेरा 15,000 एक्स्ट्रा। और ये 15,000 ए और बी में कैसे बटा होगा? 3:2 के रेशियो में। तो 3:2 के रेशियो में मैंने बांटा, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 5 के हिसाब से 9,000 और 6,000, इनको ऐसे बट गया। भाई अब देखो क्या गलती हुई, मुझे ए को देना चाहिए था 10,000, सही सही बताऊं तो 10,000 देना था, लेकिन मैंने गलती कर दी जिसकी वजह से ए को मिला सिर्फ 9,000। तो ए को और कितना देना होगा? 1,000। तो जो देना होता है तो ए के कैपिटल को हम क्या कर देंगे? 1,000 से क्रेडिट। दूसरी बात वापस से समझना, ये क्या बोल रहा है? कमीशन की बात, ठीक? अब देखो बी को मिलना चाहिए था कितना? 5,000 देना था, ये वाला लिख दे रहा हूं, ये देना था और ये दिया है, ठीक? अच्छा, देना था 5,000, दे दिया है कितना? 6,000, तो उससे 1,000 वापस लोगे, तो यहां पर एंट्री क्या आ जाएगी? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, उससे कितना वापस लेना का? 1,000। तो फाइनल एंट्री आपको समझ में आ रही है? ए और बी टू ए का 1,000 का एंट्री, इसमें भी लिख दोगे बीइंग सैलरी एंड कमीशन नॉट प्रोवाइडेड या रॉन्गली ओमिटेड नाउ प्रोवाइडेड या नाउ एडजस्टेड, जो भी लिख दो, ठीक है? या बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर अलाउिंग, ये नॉट अलाउिंग सैलरी एंड कमीशन। इतना बात समझ में आया? तो ये सारा चीज ऐसा हो रहा है। मैं आपको पहले लॉजिक्स पे बात करता हूं, तभी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, ठीक है? एक और फिर उसके बाद हम इसका एक कंक्लूजन बना देंगे। सुनना, ए एंड बी 3:2 में बांटा करते थे,
प्रॉफिट जो है करंट ईयर का वो 50,000 है, लेकिन रॉन्गली उन्होंने क्या किया, रॉन्गली उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, गलती से उन्होंने, इनसे गलती से मिस्टेक हो गई, उन्होंने गलती से मिस्टेक क्या की कि ये पैसे को उन्होंने बराबर बांट लिया। अब सुनना, होना क्या चाहिए था और किया क्या है, सही में क्या करना चाहिए था और गलती से क्या हो गया। ठीक है, गलती से क्या हो गया देखते हैं। सही सही अगर मैं बांटूं तो उनको क्या करना चाहिए था, जब एनडीपी बांटना था तो 50,000 को उन्हें कैसे बांटना चाहिए था, 3:2, यानी ए और बी को देखूं तो कितना, 30,000 इसके नाम पे जाना था, 20,000 इसके नाम पे, लेकिन गलती से इन्होंने एनडीपी को क्या कर दिया, बांट कैसे दिया प्रॉफिट को, बराबर बराबर 25,000 और 25,000। तो भैया सिंपल सा, अब वापस लॉजिक, देना था ऐसे, दिया है ऐसे भाई, तो सिंपल सा, ए को देना था 30,000, सिर्फ दिया 25,000, तो 5,000 और दोगे, तो भाई जब देना है तो ए के कैपिटल को क्रेडिट 5,000 से। अच्छा, बी को देना था 20,000, दे दिया 25,000, तो बी से वापस पैसा लोगे तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000। कोई डाउट आ रहा है क्या, इतना सिंपल तो पीएल अप्रोप्रिएशन भी नहीं था यार। बच्चे पता नहीं क्यों पास्ट एडजस्टमेंट को लेकर एकदम सॉलिड, एकदम लगता है कि क्या ही पूछ दिया। कुछ नहीं पूछता बेटा, एकदम सिंपल सा है, एक गलत पीएल अप्रोप्रिएशन बना लो, एक सही पीएल अप्रोप्रिएशन बना लो, आपको दूध का दूध पानी का पानी अलग अलग होकर दिखेगा कि क्या करना था और क्या कर दिया, तो सही करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा। इतना बात समझ में आया, इतना सिंपल सा है। अब लेकिन आपके जो बुक में है फॉर्मेट बता देता हूं भाई, देखो अब रटंत विद्या घटंत विद्या का, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ज्यादा रट्टाफिकेशन पर मत करना कोशिश, मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूं, ये फॉर्मेट आपको बस लिख के दे रहा हूं, सुनना क्या है। जो भी राइट, जो भी राइटली आपको करना हो क्वेश्चन में वो ऊपर रख दो, ठीक है। राइटली क्या क्या करना चाहिए ध्यान से सुनना, यहां पर लिख रहा हूं सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये हो गया आपका। और इसमें से मैं माइनस कर दे रहा हूं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आ जाता है ये सब लेना देना को करके एनडीपी, ठीक है। ध्यान से सुनना, तो आप क्या करो, सबसे पहले लेट सपोज 3 पार्टनर हैं या 2 पार्टनर हैं, चलो 2 ही ले लेते हैं, ए बी ही। आप सैलरी उनके में प्लस में लिख दो, कमीशन मिलता है लिख दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है लिख दो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस में लिखना ना, क्योंकि वो माइनस किया जाएगा, ठीक। और एनडीपी का अमाउंट जो आता है उसको लिख दो, करेक्ट वाला बेटा, राइटली वाला करेक्ट वाला जो है, ठीक है, वो लिख दो। और इसका टोटल बैलेंस निकाल लो, आपको नेट क्रेडिट्स आ जाएगा, नेट क्रेडिट आ जाएगा, इसको टोटल निकाल लो तो आपका नेट क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। फिर क्या करो, जो गलती से आपने किया है, रॉन्गली रॉन्गली जो आपने किया है, आप उसको नीचे लिखो, रॉन्गली जो गलती हुई है आपसे वो नीचे लिखो। तो मैं यहां पर बोलूं, एनडीपी जो रॉन्गली आपने बांट दी है बिना ये सब किए, उसको अब क्या कर दो, नेट डेबिट बोलूंगा मैं इसको, क्या, ये डेबिट हो जाएगा। ध्यान सुनना, ये रॉन्गली जो आपने किया है उसको उल्टा करना पड़ेगा, एनडीपी क्रेडिट होता है ना, तो उसको डेबिट में लिख दो। अब ध्यान से सुनना, ये कर लिया, अब आप माइनस कर दो आपस में, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट को, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस अमाउंट यहां पर आएगा ना। अब ध्यान सुनना, डिफरेंस के साथ राइट द बैलेंस, राइट द बैलेंस which is higher, which is higher। लेट सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं यहां पर, लेट सपोज क्या होगा कि अगर इसके वाले में क्रेडिट वाला हायर है, इसके वाले में डेबिट वाला हायर है, तो भाई यहां पर क्रेडिट, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है ना, ये एजम्पशन लिया। यहां पर
क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसका बैलेंस लिखेंगे। तो यहां पर क्रेडिट ज्यादा है तो यहां डिफरेंस के नीचे लिख दो क्रेडिट, और इसके डिफरेंस के नीचे लिख दो डेबिट, और इसी की बना दो जर्नल एंट्री। तो यहां पर अगेन क्या आ जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। जो डिफरेंस का अमाउंट होगा उससे इसकी एंट्री कर देना, डिफरेंस के अमाउंट से। तो आपका फाइनल एंट्री रेक्टिफिकेशन का एक बार में आ जाएगा, पास्ट एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट एंट्री एक बार में आ जाएगी। इतना बात समझ में आया? तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोला, राइटली जो चीजें करनी है वो ऊपर कर दो और नेट क्रेडिट बैलेंस निकाल लो। फिर रॉन्गली जो आपने किया है यानी एनडीपी को गलत बांटा है, उसको नेट डेबिट के नाम से डेबिट कर दो, ठीक। फिर डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकाल दो, और दोनों में से जिसका बैलेंस ज्यादा है उसको इस डिफरेंस के नीचे लिख दो, और फिर आपको आपकी फाइनल जर्नल एंट्री मिल जाएगी। जो डेबिट में है उसको डेबिट में लिख दो, जो क्रेडिट में है बैलेंस वो क्रेडिट में उसका नाम लिख दो, और आपका फाइनल एंट्री डन है। इतना बात समझ में आया? ऊपर वाली ही चीजें हैं भाई, ऊपर वाली ही चीजें हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप सैलरी कमीशन वाला ही केस ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला ही केस ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यही वाला केस ले लेते हैं यहाँ पर। एक काम करता हूं, मैं यही सेम केस आपको यहाँ पर उठाकर दिखा देता हूं कि कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री थी, तो अब देखते हैं कि कैसे इसको परफॉर्म करना होगा अगर आ गया तो, ठीक है। तो देखो इसके अंदर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, राइट वाला, राइटली वाला फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है, ए और बी के लिए, ठीक है, ए और बी के लिए। तो मैंने लिखा सैलरी, और लिखा मैंने कमीशन। सैलरी किसको मिलनी थी, देखो ऊपर क्वेश्चन, ए को मिलनी थी, कितनी, 30,000, तो इसके में लिख दिया, बी को कुछ नहीं था छोड़ दिया। फिर कमीशन, ए को कुछ नहीं था, बी को था 20,000 लिख दिया, और निकाला नेट क्रेडिट, ठीक है। नेट क्रेडिट मैंने निकाला तो कितना आया, नेट क्रेडिट मेरा ये हो गया 30,000, ये हो गया 20,000, ठीक है। क्योंकि एनडीपी का यहाँ पैसा बचा नहीं है इसलिए एनडीपी को अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सैलरी और कमीशन को मैंने राइटली जो लिखना था लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना होगा, अच्छा नहीं, सैलरी कमीशन ये है ना, 10,000 और 5,000, सॉरी 10,000 और 5,000 वाला ना केस था, ये तो एनडीपी ऊपर वाला था। 10,000 और 5,000, सॉरी वो क्वेश्चन को उठाया है मैंने, ये वाला क्वेश्चन को उठाया, मैं यहाँ से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो सैलरी और कमीशन क्योंकि दोनों चीज है तो एक साथ हो जाएगा ना। सैलरी वाले में 10,000 देना था, इसको 5,000 देना था, टोटल ये इसका 10,000 और ये इसका 5,000 होना चाहिए था। लेकिन मैंने गलती से रॉन्गली क्या कर दिया है, एनडीपी को कैसे बांट दिया, देखो बेटा, गलती से मैंने कैसा बांटा है, 9,000 और 6,000 रेशियो के हिसाब से। कैसे बांटा है बेटा, 3:2 में। तो ये हो जाएगा मेरा नेट डेबिट, नेट डेबिट। तो ये हो जाएगा 9,000 और ये हो जाएगा 6,000, ठीक है। अब बताओ कौन सा, यहाँ पर 1,000 आया, यहाँ भी 1,000 आया, यहाँ भी, कौन सा बैलेंस बेटा ज्यादा है, डिफरेंस अमाउंट में कौन सा बैलेंस ज्यादा है, तो 10,000 ज्यादा है ना, तो 10,000 क्रेडिट वाला है तो इसके नीचे क्रेडिट लिखो, और इसमें 6,000 ज्यादा है डेबिट वाला तो डेबिट लिखो। तो फाइनल एंट्री इसकी भी क्या निकल कर आई बेटा, देखो आप भी, कि बी कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, बी कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, और ए का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। तो 1,000 1,000, क्या ये एंट्री ऊपर वाली एंट्री से मैच कर रही है, परफेक्टली मैच कर रही है ना। बस यही समझाना चाहिए, चाह रहा था आपको कि इसका क्रक्स लॉजिक क्या है। ये जो डिफरेंस का टेबल है बेटा, ये रट्टाफिकेशन टेबल है, इसलिए मैं इसको लास्ट में कंक्लूसिवली बता दे रहा हूं आपको प्रेजेंट करने के लिए। हालांकि आपको इस टेबल के पीछे का लॉजिक जो था एक एक स्टेप में एक एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझा दिया है बेटा, ठीक है। अगर कहीं भी अभी भी डाउट आएगा पूछ लेना। आप ये वाला जो फॉर्मेट रहेगा ना बेटा, इस फॉर्मेट को नोट कर लो, एग्जाम में जितनी चीजें दी होंगी इस पे पुट कर देना, जो चीजें नहीं दी होंगी उसको मत लिखना, आपका आंसर मैच कर जाएगा, कुछ भी बदलेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से, आज हमारा चैप्टर 1 कवर्ड हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक मैंने जानबूझ के छोड़ा है, दैट इज इनएडिक्वेट प्रॉफिट का केस, और एक टॉपिक मैंने छोड़ा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन प्रोडक्ट मेथड से। बेटा ये दोनों ना एग्जाम में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में पूछा जाता है। सिंस हमने ये
बैच ही बनाई है एग्जाम को लेकर, तो मैं उन चीजों पर ज्यादा टाइम आपका नहीं लगाना चाहूंगा जो एग्जाम में लेस लाइकली है टू अपीयर। ठीक है, ज्यादातर जो आता है बेटा वो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को कवर करा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं, आप उस पर कनेक्ट करना। और कनेक्ट करने का मैंने आपको टाइम बता के रखा है। ठीक है, 9754173902 कनेक्ट करने का टाइम रहेगा आपका 9 PM से लेके 11 PM के बीच। ठीक है, 9 to 11 PM में आप कर सकते हो। ठीक है, आप प्लीज टेक्स्ट व्हाट्सएप करना। ठीक है, कॉल की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भैया मैसेज नहीं करना है तो आप सिंपली यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, वहां पर अपनी क्वेरीज पोस्ट करो। अगर किसी क्वेरी पे मल्टीपल क्वेरी मतलब बार बार लाइक आया हो या उसी पे लोगों ने क्वेश्चन किया हो, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आकर एकदम जैसे ये चीजों को आसानी से समझाता हूं वैसे समझा दूंगा बेटा। ठीक है, आप पूरा यूट्यूब खोज के देखो बेटा, बहुत सारे टीचर्स आपको मिल रहे होंगे, लेकिन एक एक चीज को बारीकी से लॉजिकली, मैं सीधा सीधा कट टू कट आंसर दिलाने पर नहीं आ रहा हूं, आपको बता रहा हूं पहले कि वो वैसे ही क्यों होगा, उसके पीछे का फंडामेंटल क्या है। कोई भी चैनल ना इस डेप्थ से आपको समझाता हुआ नहीं मिलने वाला है बेटा। सब लोग सीधा सीधा फॉर्मेट बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे, फॉर्मेट बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे। बेटा क्यों बन रहा है ना, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो 90 पार तो हम करा ही देंगे, लेकिन 95 को या उसको पार करने के लिए ना कुछ चीजें कंसेप्चुअल पूछता है बोर्ड, उसके लिए तो जरूरी पड़ेगा। तो मेरे बच्चों का 95 एटलीस्ट आना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी चीज छोड़कर नहीं चल रहा हूं जो एग्जाम में आती है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।